7 दिन का विधि है भैया। 7 दिन में एक दिन तो आपको इन्हें फलन में रखना पड़ेगा, चारों ओर फल में। फिर एक दिन आपको इन्हें गेहूं में रखना पड़ेगा, ऊपर तक नीचे तक डुबा के। फिर एक दिन इन्हें घी में रखना पड़ेगा, डुबा के बिल्कुल। 3 एक दिन आपको चावलन में डुबाना पड़ेगा, 4 और एक दिन आपको तेल में डुबाना पड़ेगा, सरसों 5 और एक दिन इन्हें सब चीज़ गुट करके थोड़ी थोड़ी सब मतलब मिक्स करके उन्हें डुबा के फिर इन्हें 7वें दिन पंचामृत स्नान कराना पड़ेगा। और छोटा सा एक आप ही हवन कर लेना और इनसे प्रार्थना करना कि भगवान मेरे घर में प्रवेश कर, और जिनका स्थान है वहाँ दे देना। फिर इनकी सेवा करना। सेवा में भैया आप जैसे ना छोटे छोटे बाल भोग के लड्डू बना लेना, ठीक है? आप बता तो हाँ, उसमें ज़्यादा नहीं है, जैसे मतलब जैसे सूजी भूजते हैं हम, ऐसे आटे को और घी को मिक्स करके भून देना, सुरख लाल हो जाए। फिर उन्हें ठंडा कर लेना, उसमें बूरा मिला देना और छोटे छोटे लड्डू बना लेना। तो जैसे जगत के में एक लड्डू का भोग लगा देना। दिन में कितनी बार लगाना होगा? बता रही हूँ आपको, जैसे सुबह जैसे आप जगह सेवा पूजा करके एक लड्डू का भोग लगा। अरे उनको ना तू जो भी खाएगा ना, फिर जो आप खाओगे ना दोपहर को खाना, लेकिन प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। तो जो आप खाना खाएंगे उसी खाने को लगा देना। शाम को अगर आपका खाना ना बन पाए तो दूध का और पेड़ाओं का भोग लगा देना। दूध पेड़ा या चूड़ा जो भी है आपके उसका भोग लगा देना। 3 बार तो पर्सनल जरूर करें और आपकी इच्छा है। ये तो छोटे बच्चा है, जितना खिलाओगे इतना खुश रहेगा। हाँ? ये आपका भाव है, जो आप खाएं वो ही खिलाएं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन 3 बार भोग जरूर लगाएं। और जैसे कहीं अगर हम कहीं बाहर जाते हैं ऐसे अपने साथ ले जा सकते हैं? नहीं, आप ले जा सकते हैं। अगर ना भी ले जाना चाहें तो आप जैसे 3 दिन का खाने के इस टाइम के हमें इतना खाना खा सकते हैं ठाकुर जी, तो उस हिसाब से इनको भोग रख देना और कह देना भाई हम बाहर जा रहे हैं, हमारे घर की रक्षा करना और जो खाना धरा है उसे खाते रहना और सोते रहना। नहीं, हम तो जैसे 10-15 दिन के लिए गाँव जाएंगे, हमारे गाँव बिहार है ना। हाँ, तो वहाँ ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। जो भी आप पे है पान फूल उसका भोग लगा देना। जैसे मिश्री है, जैसे माँ व्यवस्था खाने की ना बन पाए तो मिश्री है, दूध है, पेड़ाएँ फूल हो, फल फ्रूट हो, भूखा मत रखना है। जो भी आप पे हो वो खिला देना बस। और जो आप सिवाय प्याज लहसुन के कुछ भी प्याज लहसुन ही मत लगा देना बस। मैंने बोली थी ना तो मेरी सास मरवा की रोटी भी बना दी, वो भोग लगाती थी। जो भी आप चटनी दिखाओ ना, ये नहीं है भगवान तो मेवा के भूखे, चटनी से आप खा रहे हो तो चटनी से ही खिलाना। अब तुम्हारे तो छोटे लड्डू गोपाल, लेकिन हमारा तो गले में बड़ो ना। अब वो बहुत से कहते हैं कि खीर बना, भाई हमारी औकात खीर की ना है तो हम कहाँ तक खवाएंगे खीर? वो जो हमको दिया है वो उस कुएं पहले, वो हमको। तो भैया हम जो घर में चटनी से भी खाते हैं तो चटनी से भी खिलाते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, तो भोग आप लगा सकते हैं। हाँ, नहीं हम अंदर से उनके भोग नहीं लगा सकते, पुजारी लगाएगा भोग। तो इनको हम बना के दे सकते हैं। इनको लेडीज छू नहीं सकते। नहीं, क्यों? पहले से लड्डू गोपाल का लेडीज तो भोग लगा सकते हैं। हाँ, लड्डू गोपाल की जैसे हम अलग सेवा करेंगे। अब आप भैया के लड्डू गोपाल है, हमने अलग ला के रख रखे हैं, उनकी हम सेवा कर रहे हैं। नहीं, ये इनके परिवार हाँ, इनकी बीवी कर सकते हैं, इनके बच्चे कर सकते हैं, कोई भी करो। लड्डू गोपाल एक छोटा स्वरूप है कि एक बेटा है और माँ बेटी से प्रेम अधिक करती है, लेकिन ये स्वरूप बड़ा है, नारायण का है, भगवान है। ये भगवान के रूप में आ जाते हैं। इन्हें नारी नहीं छू सकती क्योंकि नारी हर वक्त अपवित्र होती है। नारी अपवित्र कब होती है? जब वो बाथरूम जाती है, बिना पानी का बाथरूम करती है तब अपवित्र नहीं, कैसी भी हो नारी 60 साल के पीछे शुद्ध मान लिया, लेकिन बड़े ठाकुर जी को तो वो भी नहीं छू सकते। हमारे शास्त्र में ये नहीं बोलते हैं। हमारा शास्त्र कैसे बोलता है नारी 50 साल तक अपवित्रता में रहती है, चाहे कोई ऐसी भी है, क्योंकि 7 पाप तो उस पर डेली होते हैं। नारी लैट्रिन गई तो नहा ले, बाथरूम गई तो पानी लेके और सिंदूर, नहाने धोने के बाद सिंदूर लगा ली तो पवित्र हो गई। फिर सुबह जब हुआ, जब तक वो स्नान नहीं किया तब तक अपवित्र है। फिर नहा धो ली उसने, समझ गए, नहा के सिंदूर लगाई, पवित्र हो गई। नहीं, हमारे यहाँ 50 साल तक तो बड़े ठाकुर को तो खैर बुड्ढी भी नहीं छू सकती। हमारे बड़े ठाकुर को तो वो भी नहीं छू सकती। हमारे यहाँ नारी को एक ही दिन आगे छूट मिली है साल भर में, गोपाष्टमी के दिन, जब भगवान गैया चराए के आम है उस दिन भैया बड़े ठाकुर की आरती करती है।
वो भी आरती करती है वो अंदर तो घुस उसमें के। होता है ना, कार्तिक में होता है ना। हाँ, गोपाष्टमी के दिन भगवान ने पहली बार गैया चढ़ाई। तो जैसे मैया एक भावती ना कि मेरे लाला गैया चढ़ा के आए हो, थक गए हो, हैरान है गए, तो केसर को दूध पिवाऊँ या कि पाम दाऊँ या कि हरारत उतारूँ। तो उस दिन नारी भगवान की सेवा, उस दिन मतलब बड़े छोटा या मंदिर हो, अंदर भगवान के गर्भ वृक्ष में घुस के आरती पूजा कर सकते। साल में एक दिन, नहीं हमारे नारी बुढ़े भी हो या जवान हो इस देहरी को नहीं मान सकते, क्योंकि नारायणी पूजा बड़ा ठाकुर है। गोपाल जी की सेवा तो आप कैसे भी करो, माएँ बिना नहाए के भी कर सकती है, क्योंकि बच्चा है उसका, वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ को नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बड़े एक बार ईश्वर और भगवान के रूप में आप जब पूजा करोगे तो उसका फिर पालन, उसको नियम पालन करना आपको पड़ेगा। निभाना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ जैसे लगाओ, आन्योर की बात थी, सब सखियों के बीच में बैठे थे भगवान, तो गोपीन ने कही कि महाराज तुम्हारा कोई दूसरा रूप बता में, जैसे अब हम आपस में बात कर रहे छेड़े कि हाँ मैं नारायण हूँ, नारायण है कि हाँ मैं नारायण हूँ। तब हमारे आन्योर से पीछे, गोवर्धन के पीछे 7 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है पैठा। वहाँ बोले कि अच्छा दिखाई तेरे कैसा नारायणी रूप है, जैसे गोपी आपस में पूछ रही, तो भगवान चतुर्भुज रूप में अवतार हुए। तो जैसे गोपी वाली जो पकड़वे लगी ना, तो भगवान के इस रूप में मुझे कोई नहीं छू सकता, इस रूप को छूने के लिए करोड़ों जन्म तक मेरी तपस्या करनी पड़ती है, तब मुझे इस रूप में कोई छू पाता है। पा तो नहीं सकता लेकिन छू पाता है। तो गोपी ने कही हमें ऐसा ना चाहिए जब हम छीना सकें, हमें तो ऐसा करनी चाहिए हम खवा सके, पिवा सके, लड़ा सके, नाच सके, नचा सके। तो गोपी भग गई मार धरे और तेरो नारायणी हमें ना चाहिए। तब भगवान ने रिश्के मारे कदम दिए, तो माँ आज भी इठो भयो कदम चतुर्भुज को रूप के दर्शन है। 5 फुट 10 इंच की मूर्ति है। गोवर्धन ते परे में भैया गाँव में पैठा, मेरो गाँव में पैठा, मैं वहाँ की। तो नारायण कुंड है माँ आज भी बीच कुंड में से दूध की धार निकलती है, और चतुर्भुजी रूप के दर्शन है भगवान के, क्योंकि भगवान ने माँ जैसे रूप धारण करे चतुर्भुज को, तो 5 फुट 10 इंच की मूर्ति है माँ की। उस मंदिर में ना सीमा कड़ी हुई है, अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता। माँ तो गृहस्थी की भी सेवा नहीं हो सकती, जैसे यहाँ हमारी सेवा चलती है, हमारे पति गृहस्थ में ही आ जाते हैं, वहाँ केवल सन्यासी की सेवा होती है। जो सन्यासी अपने घर परिवार को त्याग के बना हो, उसकी गृहस्थ जीवन की सेवा नहीं होती। तो ये अलग भगवान के बने हुए कानून है। भगवान को रिश्ता बनाओ तो खींचे चले आएंगे, और नहीं तो कोटि कोटि जन्म तपस्या करते करते निकल जाएंगे, तब भी हम उसे नहीं पा सकते, क्योंकि उसे पाने के लिए तो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मुझे कन्हैया जी के द्वार में पानी दीजिए 1 गिलास, मैं इनके यहाँ का पानी पी के नहीं पानी पीजिए, अब मैंने कहा चाय भी बनवाती हूँ। तो चाय तो थोड़ा पी लेंगे। हाँ गौरी अभी ला, गौरा जय जय श्री राधे। लेकिन भैया